मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिला सकूं। कैसी जिम्मेदारियां भाईजान? तुम बाप हो लड़की के, इस नाते तुम्हारी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो बनती है ना। तुम्हें पता नहीं, कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मलिक साई ने बोला है कि गुलबानो हवेली में किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती है। वो आदिल से जबरदस्ती मेरा निकाह कराना चाह रही है। मैं मर जाऊंगी, मैं आदिल से निकाह नहीं करूंगी। आनिया देखो, कोई भी जज्बाती कदम मत उठाना प्लीज। ये ज्यादा नहीं है, छोटे मोटे खर्चों में तो काम आ ही जाएंगे। अच्छा बस भी करो, तुमने सही और गलत का फर्क पहचान लिया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मेरी बहन का निकाह होने वाला, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें आप और जहांगीर सर दोनों आए। आज के बाद मेहमान खाने की चाबियां गुलबानों के पास रहेंगी। जिंदगी में निकाह एक ही बार होता है ना, कम से कम इस मौके पर तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अच्छा ठीक है, तुम वहीं से तैयार होना, मैं अम्मी से कह देती हूँ। इतना महंगा पार्लर। अम्मी क्या फर्क पड़ता है, जहाँ इतने खराजात हो रहे हैं, एक ये भी सही। आनिया तो खुश हो जाएगी ना। उसे तैयार होने दें अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं कुछ पैसे उधार ले लूंगा। तुम्हें उधार लेने की जरूरत नहीं है, मैं एकेडमी से एडवांस ले चुकी हूँ। चलो जैसे तुम लोग ठीक समझो। सानिया, मेरी दुल्हन की भी बुकिंग करवा दो। नहीं क्या है कि वो एक ना एक दिन तो मेरी भी शादी होनी है ना, तो एडवांस बुकिंग करा दो। पता नहीं एंड टाइम पे कोई हड़ताल वड़ताल होगी तो। तुम्हारा भी कोई बंदोबस्त कराना पड़ेगा मुझे लगता है। आजकल तो बस उठते बैठते एक ही ख्वाब आ रहा है तुम्हें, शादी शादी शादी। तो क्या हुआ भाई, मेरा एक वॉली तो खराब है, दिल तो जवान है ना मेरा। मजाक कर रहा था, हंस दें आप लोग। चलो आनिया को बताऊंगी, अम्मी मान गई, बहुत खुश होगी। अरे कहाँ रह गए सब? अरे मुझे भी कोई बता दे कि फूलों के हार कितने लाने हैं। मेरे हाल से 3 दर्जन ले आइएगा, काफी रहेगा। अच्छा अम्मा मुझे नाश्ता दे दें, वो डेकोरेशन वाले के पास भी जाना है ना, जाकर देखूं पता नहीं क्या किया और क्या नहीं किया उसने। लो देखो इसे, बहन की शादी तैयार है और इसे अपने नाश्ते की फिक्र है। हाँ तो नाश्ता मांग रहा हूँ, वो इनकी सिगरेट थोड़ी है, तो आज के दिन परहेज करूँ। कोई बात नहीं। अब्बू वो सफेद फूलों के गजरे ले आइएगा। ले आऊंगा। और कुछ नहीं। तुमसे अब्बू ने बहुत प्यार से बात की है। तुम जलते रहो। मैं क्यों जलने लगा? तब तुम क्या सारा वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा रही हूँ। शकूर चाचा। जी दी रानी। आप ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? जी ये मेरा सामान है। आज मैं मलिक साई के साथ शहर गई थी, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग कराई है उन्होंने। वैसे तुम्हें भी साथ चलना चाहिए था। मैं 2-3 दिन पहले ही माँ जी के साथ जाके शॉपिंग कर आई हूँ। ये रोज रोज का घूमना फिरना ना तुम्ही को मुबारक हो। शकूर चाचा, गुलबानों के कमरे में ये सामान रखाइएगा, फिर मेरे पास आइएगा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? मेरा यकीन मानो गुलबानो, जिस दिन तुमने दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करनी बंद कर दी ना, तुम्हारी खुद की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आ जाइएगा आप। जी दी रानी। ये सब मैं तुमसे क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं जी। एक बात मेरे ध्यान से सुन लो शकूर चाचा, गुलबानों के साथ दोस्ती में ही भलाई है,
वरना दुश्मनों का बहुत बुरा हाल करती हूँ, और मुझे पता ना चले कि कोई खबर यहाँ से वहां गई है। अच्छा नहीं होगा। मैं जी मुलाजिम हूँ हवेली का, मुझे तो सबकी सुननी पड़ती है जी। मुलाजिम हो, मुलाजिम ही बन के रहो। जाओ। इस भाभी का भी कुछ करना ही पड़ेगा। अम्मी, अम्मी, ताईजान का फोन आया था। वो कह रहे थे कि निकाह रात के बजाय अब शाम में होगा। इतनी जल्दी? शाम होने में वक्त ही कितना रह गया है? आनिया उठो, मैं तुम्हें पार्लर छोड़ाऊँ। छोड़ाऊँ का क्या मतलब? तुम इसके साथ वहीं रहना ना। तैमूर, तुम जल्दी से राकिन को ले जाने का बंदोबस्त करो। मैं खीर बनाती हूँ, वक्त का पता ही नहीं चलेगा। अरे अभी तो मेरी मेहंदी नहीं सूखी है। यार सूख जाएगी, मेहंदी ज्यादा जरूरी है तैयार होना। वो कहते हैं ना कि मेहंदी का रंग जितना हल्का होता है, शौहर की मोहब्बत भी उतनी कम होती है। क्या बोल रही हो? यानी कि मेहंदी का रंग नहीं हो गया, शौहर की मोहब्बत का इम्तिहान हो गया। हाँ तो वही आनिया, मैं तुम्हारा बैग रेडी कर रही हूँ। आ जाओ। चलो यहाँ देर हो रही है, आ जाओ। तुम लोग अभी इधर ही हो, जल्दी जाओ। खुश रहो। जल्दी जाओ, शाबाश, बहुत देर हो रही है भाई। माचिस कहाँ गई? अफरा तफरी में माचिस नहीं मिल रही थी। जाओ। क्या हुआ? सॉरी अम्मी। सॉरी किस लिए? जो हुआ उसे भूल जाओ। हर एक की किस्मत में खुशियां लिखी होती हैं। अपने हिस्से की खुशियां समेट लो आनिया। अरे जाओ मेरा बच्चा, चलो। आप सब तो आनिया से ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे वो पार्लर नहीं जहाज पे जा रही। जल्दी चलें भाई, मैं दोस्त से गाड़ी ले आया हूँ। जाओ जाओ, शाबाश, जाओ ना, जाओ शाबाश। ऑफिस भी करनी है आनिया, गाड़ी। साथ साथ रहना इसके। जाओ शाबाश। एक मोहब्बत के लिए इतनी मोहब्बतों को नजरअंदाज करना आसान हरगिज़ नहीं है। जी जी, आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। दुल्हन अभी तैयार हुई नहीं और दुल्हा को काजी साहब को लाने की जल्दी शुरू हो गई है।
इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है आनिया, 2 घंटे बाद मगरिब की अजानें शुरू हो जाएंगी। और कितना टाइम है? एक तो आप आई इतना लेट है, ऊपर से कोऑपरेट नहीं कर रही, तैयार कैसे होंगे? एक तो आप भी ना पता नहीं कैसा मेकअप लगा दिया है, मुझे तो एलर्जी हो रही है। अरे अरे सारा बेस खराब हो जाएगा, क्या कर रही हैं आप? सानिया, वो एक मेडिसिन नहीं थी एलर्जी की, नाम भूल गई मैं उसका, वो मंगा दो मुझे। जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मेकअप से एलर्जी है तो टैबलेट साथ रखनी चाहिए थी ना। अब छोड़ो, तुम्हें नाम भी याद नहीं है। एक काम करो ना, अब घर जाके मुझे मेडिसिन ला दो प्लीज, बहुत एलर्जी हो रही है। पागल हो गई हो क्या आनिया? अब मैं तुम्हारी इस एक मेडिसिन के लिए यहाँ से निकलूं और पैदल घर जाऊं? हाँ ठीक है, जब मेरा निकाहनामा मैं साइन कर रही होंगी ना तो सबके सामने मैं अपना मुंह खुरचूंगी, वो ठीक रहेगा। आनिया बहुत तंग करती हो तुम। अब मैं क्या करूं? एलर्जी मुझसे पूछ के आई है क्या? मेरे पास एलर्जी की टैबलेट्स है, अब वो खा ले। बहुत बहुत शुक्रिया, जितना बेकार मेकअप है उतनी बेकार मेडिसिन होगी। ये बात थी तो आप कहीं और से तैयार हो जाती, हम जबरदस्ती तो नहीं लाए आपको। अरे अरे नाराज मत हुई है, आनिया के कहने का ये मतलब नहीं था। और तुम चुप करके बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। इन्हें खफा कर दोगी तो तैयार किससे होगी? आप प्लीज इसे तैयार कर दीजिए। ओके सीट होके बैठ जाए आप। अरे फाइनल टचेस तो नहीं दें? हो गए फाइनल टचेस? नहीं हुए, अभी बाकी हैं। जब तक मेडिसिन नहीं आती मैं कुछ नहीं कराऊंगी। आपकी सिस्टर आती ही होंगी, आप बैठ जाएं। वो आए तो उसे कह देना कि मैं घर जा चुकी हूँ और उसे ये लेटर दे देना। पर ऐसे कैसे आप जा सकती हैं? सुने तो सुने। अरे ठीक है वापस में। अरे लड़की तेरी आगे सही नहीं है क्या? अरे आनिया तू, अरे बेटी तेरा तो निकाह होने वाला है आज। वो उसी के लिए तैयार होने आई थी मैं। ये बड़ी प्यारी लग रही है बच्ची, कौन से पार्लर से तैयार होकर आई है? वो जो स्कूल के बराबर में वो। अरे सुनो, तू परेशान क्यों लग रही है? क्या परेशान? कुछ नहीं। अरे आनिया बेटा मेरी बात है। अरे चलिए जल्दी चलिए। अरे बच्चा मेरी बात तो सुन। अरे हाय अल्लाह, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, तो कुछ करने वाली है लड़की। मैंने आनिया को रोकने की बहुत कोशिश की, इसके बाद तुम्हें कॉल भी करती रही, शायद नेटवर्क इशू था। मैं घर कॉल करके पता करती हूँ। ओके हाँ शफक, मैं बात कर रही हूँ सानिया। आनिया घर आई है क्या? नहीं? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं घर आकर बात करती हूँ।
कितनी देर हुई है उसे गए हुए? 10-15 मिनट हुए होंगे, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सुनो, आनिया ये देखी गई थी तुम्हारे लिए। तैमूर बेटा, जरा पता तो करो कि दुल्हन को और कितनी देर लगनी है। कारी साहब ने और भी कहीं जाना है। जी मैं पता करता हूँ। रुको तैमूर, मैं जाके देख लेता हूँ। हाँ चलो तुम भी आ जाओ। इलियास बैठो। शफक, अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, बहुत देर हो गई है। सारे मेहमान आनिया को पूछ रहे हैं, अभी तक तैयार ही नहीं हुई। वो क्या हो रहा है? पूछो ना जरा सानिया को फोन करके। अम्मी, ओ क्या बोलो? थोड़ी देर पहले सानिया का फोन आया था। हाँ तो वो पूछ रही थी कि आनिया घर पहुंची है कि नहीं। आनिया घर पहुंची है कि नहीं? ये किस किस्म का सवाल है? वो तो इकट्ठी पार्लर गई थी ना, तो फिर आनिया अकेले कैसे आ सकती है? अभी आ जाएगी? ये तो हो ही जाता है। एक मिनट जरा चलो मेरे साथ। सानिया, तुम अकेली क्यों आई हो? आनिया कहाँ है? बोलो, आनिया को कहाँ छोड़ आई हो? अच्छा, वो तैयार नहीं हुई होगी ना? मैं तैमूर से कहती हूँ उसको फौरन लेके आता है। वो पार्लर में नहीं है अम्मी। पार्लर में नहीं है? फिर कहाँ है? हलीमा, वो भाग गई, तुम्हारे मुंह पे कालक पोत गई। क्या बक रही हो बुआ? आप मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। क्या? अरे क्या है? आनिया पार्लर से ही भाग गई है। पार्लर से भाग गई? जी सर, मैं तैमूर के यहाँ पहुँच तो गया हूँ। जी मैं आपकी तरफ से मुबारकबाद दे दूंगा।
ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूर का घर यही है? जी यही। सुने, मेरा मशवरा माने तो अंदर नहीं जाएं। अंदर वैसे ही दूसरे मसले मसाइल बहुत। क्या वो सब खैर तो है? वो दरअसल तैमूर की बहन घर से भाग गई है और बारात भी वापस जा चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी भाई, लड़कियां जहाँ पर होती है ना वहाँ पे एहतियात करनी पड़ती है। इलियास भाई की लड़कियां थी, भागना तो बनता था। तुम चुप करो। अच्छा, वैसे आप चाहें तो अंदर जा सकते। नहीं शुक्रिया। मैं तो पहले ही चलो। देख लिया मनहूस औरत, देख लिया अपनी तरबियत का नतीजा। सबके मुंह पर तुम्हारी बेटी कालक मल कर चली गई है। मुझे पता होगी कि जिंदगी में और कितनी नौसतें फैलानी रह गई बाकी है। नहीं, ऐसे थोड़ी जा सकती है कहीं। गई नहीं होगी कहीं, वो खो गई होगी। खो गई, मैं ढूंढता हूँ, मिल जाएगी। मैं ढूंढ के आता हूँ। रुक जाओ तैमूर। कोई फायदा नहीं। 2 घंटे तक ढूंढती रही उसे। मज़र, पानी पी ले अम्मी। तुम तो कहीं से मुझे जहर मिलता है तो वो ला दो। हमारे घर की बहू भाग गई है, हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। कौन आया था? पड़ोस से वो खुरम साहब आए थे, अफसोस कर रहे थे। अब वो गेट पे खड़े बादल से बात कर रहे हैं, मैं तो आ गया। उन्हें भी पता चल गया? मेरे खुदा, बदनामी की ये दास्तान अब घर घर में पहुंच जाएगी। मैंने आपको कहा था
कि कोई ना कोई वजह जरूर है जो हलीमा यूं जल्दी निकाह करने के लिए मचल रही है, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। देख लिया अपनों पे एतबार करने का नतीजा। और वो आनिया नखरेबाज और बदतमीज तो थी ही, अब वो हमारे मुंह पे कालक भी मल के चली गई है। अल्लाह उसे गारत करे, उसे कीड़े पड़े, वो कहीं की न रहे, हमें बर्बाद कर गई। ओ मेरे खुदा। अम्मी थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी ऐसे। आनिया ने ठीक लिखा है, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मेरे एक झूठ की वजह से वो घर छोड़ के भाग गई। क्यों मैंने आनिया को उस लड़के के शर से बचाने की कोशिश की? क्यों मैंने उसे खाई में गिरने से रोकना चाहा? ऐसा मत कहें अम्मी, आपका कोई कसूर नहीं। एक काम करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, वो तो ढूंढ लेंगे ना उसे। क्या कहा तुमने? पुलिस में रिपोर्ट करा देते। एक ही बार मस्जिद में ऐलान क्यों नहीं करा देते? मेरी इज्जत का जनाजा एक बार ही निकाल दो ना। जो 4 चांद इज्जत पे लगने रह गए थे, लगा दो आज ही। कहा था मैंने इस मनहूस औरत को, जिस दिन वो पैदा हुई थी, मैंने इसे कहा था कि इससे ज्यादा कोटी किस्मत लेकर पैदा हुई है। काश कि उसी दिन मैं गला दबाकर उसको जान से मार देता, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। पछताओगे सबके सब पछताओगे। ये औरत तुम लोगों की खुशियों को खा जाएगी, सबकी खुशियां खा जाएगी। मनहूस औरत खा जाएगी तुम्हारी खुशियां। कौन हो तुम? मैं आनिया। कौन आनिया और यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे मजर से मिलना है। बॉस नहीं है यहाँ पे? नहीं है? क्या मतलब? ओ बीबी जी, नहीं का मतलब नहीं होता है जुबान में, बस। लेकिन मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तो कॉल कर ले बॉस को। फोन नहीं है मेरे पास। तो इंतजार करो या कल आ जाना। भाई नहीं भाई, कोई बात नहीं सुनी, चलो। मेरी बात सुनो, क्यों किया आपने सब कुछ? ये सब कुछ आपने हमसे क्यों छुपाया? तैमूर वो अपना नुकसान करने जा रही थी, मैं उसे कैसे इजाजत दे देती? तो ऐसे किसका फायदा हो गया? तैमूर, आपने कम से कम एक दफा तो मुझे बताया, उससे बात कर लेते। वो जहां कह रही थी हम उसकी शादी वहीं पर करा देते। कम से कम
ये सब कुछ तो ना हुआ होता। बहुत बुरा किया आपने, बहुत बुरा किया आपने। आनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मास्टर शुक्र है आप आ गए। वो लड़का तो कह रहा था कि आप। उसको छोड़ो, तुम ये बताओ तुम इस हुलिया में इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रही हो? मास्टर मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। क्या? मास्टर इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है अब। मगर हुआ क्या है? अम्मी जबरदस्ती मेरा आदिल से निकाह करा रही है। मैं आपके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। मैं आदिल से निकाह कैसे कर सकती हूँ? अच्छा चलो यहाँ खड़े होके बात करो। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ। ओह, आई एम सॉरी, विकी ने शायद मेरा कमरा साफ नहीं किया। तुम खड़ी क्यों? आओ बैठो ना। तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। सुनो, वो तुम्हें यहाँ पे किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? मेरा मतलब है किसी को ये तो नहीं मालूम कि तुम यहाँ पे आई हो? नहीं। तुम्हारे घर वाले तो काफी परेशान हो गए होंगे तुम इस तरह से गायब हो गई। हाँ, शायद। एनीवे, तुम आराम करो, मैं लाउंज में हूँ, सुबह बात करते हैं। विकी, 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 विकी कहाँ मर गया? कब से बुला रहा हूं तुझे, कहाँ मर गया था? बॉस वो क्या वो? कब से आई हुई ये लड़की? तो देर होएगा कि रात में आई थी। तो उसको अंदर क्यों नहीं बिठाया तूने? वो हर दूसरे दिन यहाँ पे कोई ना कोई आई होती है, मुझे क्या पता किसे अंदर बिठाना है। मेरे सामने जुबान चला, मेरे आगे बोल रहा है तू? बस भाई, क्या गलती होगी तुझसे? देख, अगर कोई मेरे बारे में पूछे ना तो उसको बोल देना कि मैं तो से दुबई गया, समझ आई? ठीक है, चल दफा। क्या जरूरत है अम्मी से ये सब कहने की? तो फिर किससे जाकर कहता? तुम जानती भी हो सानिया कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, जिसका हसाला हम सारी जिंदगी नहीं कर सकते। पता नहीं आनिया कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अगर अम्मी उसकी बात मान लेती तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। आखिर अम्मी को जरूरत क्या थी उससे झूठ बोलने की? अम्मी ने जो किया उसके भलाई के लिए किया, और अब तुम अम्मी को इल्जाम देना बंद करो। वो पहले आनिया के खत के असर से बाहर नहीं निकल पा रही। ऐसा ना हो तैमूर कि एक नुकसान के अजाली की उम्मीद करते करते हमें किसी दूसरे नुकसान का सामना करना पड़ जाए। कौन? खोलो, मैं
अम्मू जकिया। अस्सलाम वालेकुम ज़किया। वालेकुम वालेकुम। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? सो रही हैं। बेटी है निकाह के वक्त घर से भाग गई और तुम्हारी अम्मा की नींद ही पूरी नहीं हो रही है। अरे बस करो नसरीन, नींद तो सूली पर भी आ जाती है। हलीमा बेचारी कब तक बैठकर आंसू पोंछती रहती? नहीं खाला, वो असल में रात देर तक जागती रही है ना, तो फजर के वक्त जबरदस्ती सुलाया। अच्छा, आनिया की कोई खैर खबर मिली या नहीं? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। तुम सब बहनें और तुम्हारी माँ मौला कुशा की 10,000 मरतबा तस्बीह पढ़े, इसमें बड़ी तासीर है। मैंने सुना है गुमशुदा जल्दी ही मिल जाते हैं। तुम भी कमाल करती हो ज़किया। आनिया अपनी मर्जी से घर से भागी है, अब इसमें क्या गुमशुदगी के लिए तस्बीह पढ़ना। अच्छा, आनिया की कोई खैर खबर मिले तो मुझे बताना। रात भर फिक्रमंद रही हूँ। अच्छा, शाम में फिर चक्कर लगाऊंगी। जी हाँ। कहाँ जा रहे हो तैमूर? आनिया को ढूंढ। कहाँ ढूंढते फिरोगे उसे? अपनी मर्जी से गई है वो। सड़क पर बैठी तो नहीं मिलेगी ना तुम्हें? मैं ढूंढ लूंगा उसे। सानिया ठीक कह रही है तैमूर, क्यों खुद को थकाना चाहते हो? और वैसे भी अगर आनिया ने वापस आना होता तो वो जाती ही क्यों? तुमसे बीच में बोलने को किसने कहा है? अगर वो तुम्हारी बहन होती ना तो मैं। इसे क्यों डांट रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारी फिक्र में कह रही थी। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। रोने का कोई फायदा नहीं है शफा, बस दुआ करो बहुत जल्द हम पत्थर के हो जाएं। बिसाते दिल